तो शुरू करें आज की क्लास को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर, और मैं आपका एसपी सर। चलिए आज अपन लेके आ गए रीजनिंग की क्लास को प्री डीएलएड और बीएड के लिए। जितने भी प्री डीएलएड और बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, क्योंकि यह आपका होने वाला है पार्ट 5। जी हाँ, ये क्या होने वाला है, आपका पार्ट 5 होने वाला है। मतलब पार्ट 4 तक जो है क्लासेस उपलब्ध हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन को हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। उससे पहले आप यदि सेशन पर नए होंगे तो सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक अंत में करना, ठीक है, जब अच्छा लगे वीडियो, क्योंकि अंत तक आपको क्या है बने रहना है। साथ ही साथ कमेंट भी करना है, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि का भी क्लास चल रहा है, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो बिल्कुल से सर आगे बढ़ते हैं सर जी। तो देखिए यहाँ पर उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। मतलब इसमें 4 आकृति दिया हुआ है, ठीक है। 4 आकृतियों में एक आकृति ऐसा है जो दिया हुआ है उससे क्या है, भिन्न है। क्लियर हुआ ये? तो बिल्कुल से क्लियर हो गया सर जी। अब देखिए इसमें से जो दिया हुआ है उससे मतलब भिन्न है, जो शेष से मतलब भिन्न है, वो आकृति कौन सा हो सकता है, ठीक है, वो कौन सा आकृति हो सकता है। तो आप क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे सी को। सर इसलिए सी को क्योंकि यहाँ पर जो है बंद पूरा सा दिख रहा है करके, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये देखिए आप स्पष्ट इसको समझ सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, आपका उल्टा है। मतलब कि ये आकृति के जैसे ये भी हैं, लेकिन इसको उल्टा कर दिया गया है। तो ये क्या है, ऐसा है जो वो नहीं दिख रहा है। क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। मतलब सर वर्तमान व आंखों का धोखा है सर, और यही पर चित्र को समझने का मौका है। तो बिल्कुल सही बात है, वर्तमान जो है आंखों का धोखा है। मतलब देखिए तो सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्योंकि सर यहाँ पर देखिए इसके जो घनाभ हैं वो घनाभ के इधर भी खुला हुआ है और इधर भी खुला हुआ है। लेकिन सर हम बाकी चित्रों में यदि गौर करें तो देखिए सर यहाँ सिर्फ एक साइड खुला हुआ है, यहाँ सिर्फ एक साइड खुला हुआ है, और इसके नीचे भाग में भी एक साइड खुला हुआ। तो बहुत अच्छा, बहुत पकड़े और बहुत इजी से ये समझ में आ गया। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर सर जी। अब तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए सर जी, ये बहुत ही, ये भी ईजी होने वाला है लग रहा है मेरे को। तो कैसे सर यहाँ पर ईजी होने वाला है? तो देखिए यहाँ पर किसी काल्पनिक भाषा के अंक, किसी काल्पनिक भाषा, कोई भी कल्पना वाली भाषा हो सकती है, ठीक है, उसके अंक क्रमशः आपसे 0 से 9 दिया हुआ है। 0 से क्या है, 9 दिया है क्रमशः 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, ठीक है। अब इसमें देखिए क्रमशः वो भाषा दे दिया गया है ABCDEFGHI जे तक का, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, देखिए सर जी यहाँ पर बिल्कुल सर हमें तो समझ आ गया सर, इसको मार रखना है और गुणा भाग करना है, बस बिल्कुल वैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर लेकिन एक चीज़ को हमें ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ पर आपका DC का मान क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, DC का मान हमारा दिया हुआ है सर जी, DC का हमारा मान दिया हुआ है D का मान दिया हुआ है 2 3, और डी का मान, सी का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। एफ का हम गुणा कर देते हैं सर। तो एफ का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है 5। क्लियर हुआ? अब देखिए सर यहाँ पर माइनस है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके लिए आप फ्रेश पेज ले लेंगे, वही ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये था सर जी, क्वेश्चन ये था हमारा कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले DC था, तो D का मान कितना था, 3 था। C का मान कितना था, 2 था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, F का मान और माइनस। क्लियर इतना? अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ये B का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और T का मान कितना हो गया, तो 5 हो गया। मतलब कि ठीक है, मतलब F है, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद फिर 3 हो गया, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका फिर से 3। अब इसको हल करेंगे सर, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस ये हो जाएगा आपका 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका 112 में यदि ये 36 घटा दे, 160 में यदि हम 36 माइनस कर दे, तो ये हो जाता है आपका सर जी 124। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आ गया क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। 124 आता है। अब देखिए 124 देखिए यहाँ पर 124 में हम बात करें तो 124 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 4, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 का मान कितना है सर जी, B। तो 124 के हम 1 को क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। क्लियर है? 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को, अच्छा 1 को हम B लिखेंगे सर, 2 को हम C लिखेंगे। क्लियर इतना? और उसके बाद क्या है अपन
जो है 4 को हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो बी सी ई जो दिया होगा ऑप्शन में वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दिया है क्या यहाँ पर, कहीं पर बिल्कुल दिया है सर, सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। बिल्कुल टिक लगा दे, बिल्कुल लॉक कर दे इसको। ठीक है, क्लियर समझ में आया? बिल्कुल, इसको क्लियर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिए। बस इसमें मान पुट करना है, अपने से बना के देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी मेहनत, अभी बीएड डीएड इतना हो गया, पहाड़ जैसा हो गया, आपको दशरथ मांझी बनकर इसको क्या करना होगा, फोड़ना होगा। क्लियर इतना बात को, ठीक है, समझ लो अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है उसमें क्या करना है, मान पुट करना है। जैसे डी का मान क्या है, तो डी का मान यहाँ से क्रमशः देखेंगे तो ए का मान 1, ए का मान 0 है। ठीक है, बी का मान 1 है, 2 का मान क्या है, सी है। तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा आपका, डी का मान हो जाएगा आपका 3। बिल्कुल सही। ठीक है, वैसे ही मान को आपको क्या करना है, पुट करना है। आगे बढ़े तो बिल्कुल सर जी आगे बढ़िए। चलिए इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि यदि एक, ठीक है, 1 मिमी मोटाई पेपर ऐसा मोड़ा जाता है कि प्रत्येक मोड़ा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे ये पेज है, ठीक है, इस पेज को आप 2 भागों में बांट देंगे तो ये इतना बस होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर जी। ठीक है, अब ऐसा तो ऐसे 10 मोड़ों के बाद पेपर ढेर की मोटाई क्या होगी, मोटाई हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल से उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यदि हम एक पेज को यदि प्रथम बार मोड़ते हैं, बात को समझना क्लियर है, एक पेज को यदि हम प्रथम बार मोड़ते हैं तो कितना आता है, उसको हम ए मान लेते हैं। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 भागों में। और यदि उसी को समझना ना, उसी को यदि हम 2 भाग में मोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 4 दूसरा बार मोड़ने पर, मतलब 2a निकालने पर। ठीक है, क्लियर इतना। तो कितना आ गया, 4 आ गया। बोला क्या गया, क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। मतलब आर का मान हमारा 2 आ गया, ए का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, और आर का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। क्यों आ गया आर, त्रिज्या, सिंपल से एक यदि इसका है, ठीक है, इसका त्रिज्या क्या होता है, ये आधा वाला होता है कि नहीं, व्यास पूरा है, अब त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या ये आधा होगा, मतलब 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं ना। क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर सर जी। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का एक जो है फार्मूला आता है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, उस फार्मूला से ये इजी निकल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का फार्मूला क्या होता है सर जी, वो बता दीजिए, थोड़ा सा बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। तो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस पावर में n-1 होता है। क्लियर इतना। ए एन देखिए, एन बराबर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 2, ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 हो जाएगा। लेकिन 2 की पावर में क्या है, 10-1 हो जाएगा। मतलब कि क्लियर से यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये हम इसका वो करें तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 9। क्लियर हुआ इतना, बिल्कुल क्लियर सर। ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 2 की पावर 9 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 9। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा, क्या हुआ था, 2 इंटू 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 मतलब कि 2 का 9 बार गुणा, 2 का क्या है, 9 बार गुणा। अब करके देखेंगे तो कितना आएगा, करके देखेंगे 2 का 9 बार गुणा करते हैं तो ये आ जाता है आपका 512। कितना आ जाता है, 512। 512 को 2 से यदि हम गुणा करें तो ये आ जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1024। ठीक है, 1024 मिमी, मतलब कि 1024 मिमी। अब देखिए 1024 मिमी बराबर क्या होता है, 1000 मिमी बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर होता है कि नहीं होता, 1 मीटर होता है। बिल्कुल से आप पढ़े होंगे, ये 5वीं क्लास की गणित है। ठीक है, क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो बिल्कुल से 1 मीटर कहीं पर दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल सर जी, लगभग 1 मीटर हमें दिख रहा है। देखिए 1 मीटर 0.24 होगा, मतलब 1024 है, मतलब 1/24 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा सर जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक, 2 को तो हम कर नहीं सकते, बिल्कुल क्लियर। 5 को भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये देखिए किलोमीटर, इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर को कर ही नहीं सकते, तो लगभग 1 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर जो है एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर जी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का फार्मूला याद हो गया, यदि काम आ जाए कहीं पर तो और कर लेना। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, ए एन
इज इक्वल टू ये होता है आपका ए आर की पावर में n-1। ये गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला है। क्लियर हुआ ये? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पृथ्वी, पर्वत तथा वन के मध्य सही संबंध दर्शाता है? एक और क्वेश्चन था, मैं बता दूं, एक और क्वेश्चन था पार्ट 1 में शायद तक देखें वो, कि उसमें लिखा गया था विज्ञान, ठीक है, उसमें निम्न चित्र में से कौन सा विज्ञान, भौतिक, केमिस्ट्री का संबंध दर्शाता है? ठीक है, वैसे ही है सेम टू सेम ये भी, लेकिन इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो पृथ्वी है, बात को समझना, हमारा क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या आता है? पृथ्वी के अंदर आएगा पर्वत, पृथ्वी के अंदर क्या आएगा? वन आएगा। इसको चित्र में समझे? बिल्कुल सर जी, चित्र में बता दीजिए। ये हमारा पृथ्वी है। अब देखिए ये पृथ्वी है भाई, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के अंदर में क्या है? हमारा पर्वत है। पृथ्वी के अंदर में क्या है? हमारा वन है। ठीक है, न कि पृथ्वी के बाहर में क्या है? पर्वत है, न कि पृथ्वी के बाहर में क्या है? वन है। तो बिल्कुल ऐसा चित्र कहीं पर दिख रहेगा, ऐसा दो आंखों वाला चित्र कहीं पर दिख रहेगा? बिल्कुल सर, ए में तो दिख रहा है, तो ए में टिक लगाओ ना भाई। ए में क्या लगा देते हैं? टिक लगा देते हैं। ए फॉर क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर जी। ये तो एकदम क्लियर हो गया सर, ऐसे चित्र बनाए। और यहाँ पर जो है पृथ्वी हो गया, यहाँ पर वन हो, सॉरी ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पर वन, पहाड़, नदी, जंगल कुछ भी रहता तो क्या ऐसे ही करते? सुनो, यहाँ पर नदी जंगल रहता तो क्या करते? तीन जगह रहता, तो बिल्कुल से तीन चित्र बनता है ऐसे। ये हो गया आपका पर्वत, वन हो गया, और यहाँ पर ये नाला हो जाता, तीन हो जाता। चार बोले रहते तो ऐसा चार चित्र रहता, मतलब पृथ्वी के अंदर में ही रहता। क्लियर इतना? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, ये आपका एक अवयव दिया हुआ है। बिल्कुल सर जी, खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, मज़ा आ गया, ये तो बिल्कुल मज़ा आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त आयु भी के लिए, बात को समझना, उपयुक्त आयु भी के लिए जो है, भी के लिए 11-24, भी के लिए 11-24 क्यों दिया है? देखिए ये भी है, ठीक है, इसके लिए 11-24 की हम बात करें तो ये आ जाएगा, इसके ये वाले भाग में एक है तो एक लिखो, इसके ये वाले भाग में एक है तो एक लिखो, 11 आ गया। और कहीं पर भी दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक, बिल्कुल यहाँ पर। तो इसके ये वाला भाग क्या है? 2 है तो 2 लिखो। तो इसके ये वाला भाग क्या है? 4 है तो 4 लिखो। अब क्लियर हुआ कहाँ से आया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी, बिल्कुल क्लियर सर जी। एक बार और बता दीजिए, फिर भी बिल्कुल एक बार और बता देते हैं। ये हो गया यहाँ पर भी, तो ये 1 और ये 1 क्या हो गया? 11 हो गया। क्लियर? ये वाला भी है, कहाँ है भी? ये वाला भी है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 24 हो गया सर। तो वैसे ही सर क्या इसमें, वैसे डी के लिए दिया हुआ है, वैसे डी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सर। देखिए क्या दिया हुआ है डी के लिए? डी के लिए हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डी पहला तो 12, तो ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? 12। क्लियर? उसके बाद देखिए और डी कहीं पर दिया हुआ है सर, बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, डी के लिए 5 हो गया, डी के लिए 3 हो गया, 53। बिल्कुल दिया हुआ है वैसा, बिल्कुल दिया है सर जी। उसके बाद ए के लिए देखें, ए फॉर एप्पल, तो देखिए ए फॉर एप्पल के लिए जैसे ही हम आते हैं, ये हो गया, इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 1 हो गया, क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए ए फॉर और एप्पल कहाँ पर दिया हुआ है? तो ए फॉर एप्पल सर मिल तो नहीं रहा है सर जी, आपको दिख गया क्या? हाँ बिल्कुल सर, वहाँ पर है, देखिए हाँ यहाँ पर है ए फॉर एप्पल, ठीक है। ए फॉर एप्पल के लिए क्या हो गया? 4 हो गया, और यहाँ पर 4, मतलब कि 44 दिया है कि नहीं दिया है? देखिए 21-44 दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है सर, 21-44। तो वैसे हमें कोविड के लिए ढूंढना है, कोविड के लिए, ठीक, कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोविड के लिए कुट क्या होगा? तो बिल्कुल कोविड के लिए कुट हो जाएगा हमारा, कोविड के लिए सी के लिए सबसे पहले ढूंढे। चलिए सर जी, सी के लिए पहले सबसे पहले ढूंढे, यदि इसको छोटा करें, क्या छोटा हो नहीं रहे, क्या हो जाएगा? सी के लिए सबसे पहले ढूंढे, यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ा जगह चाहिए ना, सी के लिए थोड़ा सा ढूंढे। तो सी के लिए सर हम सबसे पहले ढूंढते हैं, तो ये हमारा सी मिल गया यहाँ पर। अब सी मिला जैसे ही, तो सी के लिए सबसे पहले 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब 41 हो गया। सी के लिए क्या हो जाएगा? 41 हो गया। क्लियर? उसके लिए जैसे और क्या मिलता है? और कहीं पर सी है क्या? और बिल्कुल सर यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है। सी के लिए ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, बिल्कुल 14 हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट में आपको 14 मिल नहीं रहा है, तो 14 को आप हटा दीजिए, मतलब ऑप्शन को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर मदद लेंगे ऑप्शन का, क्योंकि देखिए 41 तो दिख रहा है सबके पहले में, एक एक के 41 दिख गया, ठीक है, 41 भी दिख गया, 14 भी दिख गया। चलो ठीक है, ले लेते दोनों को ले लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ले लेते।
ठीक है, देखिए 41 14 दोनों काम आ रहे हैं, और कहीं पर सी है क्या? नहीं है सर, और यहाँ पर है ना सर जी, यहाँ पर है सी। सी के लिए 3 ले लेते हैं और सी के लिए क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 35 हो गया। क्लियर इतना? बिल्कुल 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए और सी है क्या? नहीं है। तो 41 14 35। ठीक है, 41 14 35। तो देखिए सर 41 भी है यहाँ पर और 14 भी है, मतलब 35 स्टार्टिंग से हो भी रहा है। चलो इसमें भी 35 स्टार्टिंग से हो रहा है, इसमें एक 14 स्टार्टिंग से 41, मतलब तीनों काम के हैं, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेटर आएगा तो हम उसको छोड़ सकते हैं आराम से। चलो ओ के लिए देख लेते हैं। ओ के लिए सबसे पहले सर हम यहाँ पर देखें तो ओ के लिए सबसे पहला हमारा दिया हुआ है 3 और 2 मतलब 32। ओ के लिए क्या दिया है? 32 दिया हुआ है। ठीक है, ओ के लिए क्या दिया है? 32 दिया है सर। तो मतलब कि हम 35 को मिटा दें सर? बिल्कुल 35 को आप क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। क्यों 35 को कैंसिल कर सकते हो? क्योंकि 35 को इसलिए कैंसिल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेटर या तो 41 से स्टार्ट होगा या तो 14 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में 32 है। तो देखिए 41 के बाद एक 32 है और यहाँ पर 32 है, लेकिन 35 के बाद 32 नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल हो गया क्लियर? बिल्कुल सर जी, ये होगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ये क्लियर हो गया। क्लियर इतना? बिल्कुल से क्लियर सर जी, ये हो गया। क्लियर इतना? बिल्कुल क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद जैसे कि ओ वी देखे वी, ठीक है, वी देखे तो वी के बाद जैसे करें हम, तो यहाँ पर जैसे ही अपन वी की बात करते हैं, कहाँ भी कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, इसको समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये वी की बात करें तो वी में देखिए सबसे पहले तो हम 24 को ले लेते हैं, 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये 24 हो गया। ठीक है, 2 में क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 24 कहीं तीसरा अंक में दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लेकिन इसका क्रम बिगड़ गया, हम पहले से खराब हो गया ना। 23 नहीं आना है, 35 आना है। ठीक है, बिल्कुल 32 के बाद 41 के बाद फिर 32। ठीक है, उसके बाद क्या आना है? वी का क्या हो जाएगा? फिर 11 मिल रहा है एक, ये हो गया 11 मिल रहा है, तो बिल्कुल 11 वाला दिख रहा है। बी को राइट आंसर लगाओ यार, सीधा से आप लोग ढूंढ लेना इसे। ठीक है, बी को राइट आंसर लगाओ। क्यों बताया? मैं बता देता हूँ। सी के लिए सबसे पहले 41 हमको मिल गया। कहाँ से मिल गया? यहाँ से मिल गया। सी और 1 41, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए 32 क्या? ओ से। तो ओ के लिए सबसे पहले ये क्या हो गया? 32 के लिए तो ओ है ये, बिल्कुल ए वाला 32 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि वी के लिए अपन देखें तो 11 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद यदि हम आई के लिए देखें तो आई के लिए ये हो जाएगा 55। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद 12, फिर डी के लिए 12 देखें तो डी यहाँ पर ये हो गया 1 और 2। ठीक, क्लियर इतना? बिल्कुल क्लियर सर जी। इसको पहले बता देते तो उतना टाइम कैसे होता, लेकिन अभी समझ आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ तो आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए कि निम्न तालिका में, चलिए निम्न तालिका में 0 1 2 से 9 के लिए संभव कोड दिए गए हैं। संभव कोड दिए गए, देखिए 0 के लिए CF हो जाएगा, 1 के लिए ये हो जाएगा, 2 के लिए ये वाला, और 3 के लिए CC DC, और 4 के लिए BC और GA, 5 के लिए CH DF, 6 के लिए BF DH, 7 के लिए DH, एच के लिए DA GF, 9 के लिए BH GH। चलिए इनमें से तब देखिए यहाँ पर GA DF और GF BF का जो है CG का प्रतिकूट क्या होगा? बिल्कुल इजी है। क्या होगा? बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ पर GA, तो GA कहाँ दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है। G के लिए क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इसको सबको यदि हम मिटाएं, चलिए इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है। ठीक है, GA के लिए क्या दिया है? यहाँ पर GA के लिए क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, उसको लगा लो। ठीक है, उसके बाद DF के लिए, तो DF के लिए क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद BF के लिए, तो BF के लिए क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। ठीक, देखिए 4 5 6 दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल से। उसके बाद जैसे देखिए GF, तो GF के लिए क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। बिल्कुल, GF के लिए क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। उसके बाद CA, तो CA के लिए क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर CA के लिए 1 हो गया। ठीक है, ये GA के लिए 4, ये सब हुआ है। क्लियर। उसके बाद क्या बच गया हमारा? GC। उसके बाद क्या बच गया हमारा?
GC, तो GC के लिए क्या दिया है 9 दिया। अब ऐसा कहीं पर दिख रहे हैं क्या 1 4, ठीक है 1 4 5 6 8 और 9, ऐसा कहीं पर दिख रहे हैं क्या? अच्छा 1 है ना वो, ठीक है इसके लिए। तो ये जो है सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर जी। बिल्कुल सी आपका क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है, क्योंकि ये हमारा क्या है मिल रहा है। तो मतलब कि सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी को क्या कर दिया जाए, लॉक किया जाए 7 करोड़। ठीक है क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए 7वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको वर्ग गिनना आना चाहिए। देखिए हमने बाकी 4 पार्ट में, बाकी अपन 4 जो पार्ट 4 है, ठीक है। अब ये पार्ट 4 जो है इसमें क्या हुआ है कि पार्ट 4 में हमने बताया कि त्रिभुज कैसे गिनते हैं। हमने देखिए त्रिभुज गिनना बताया कि आयत के अंदर जो त्रिभुज होते हैं उसको कैसे गिनते हैं, वर्ग के अंदर त्रिभुज कैसे होता है। ठीक है पार्ट 2 में हमने सिंपली त्रिभुज गिनना बताया। तो बहुत सारा हमने क्या किया है, त्रिभुज गिनना बताया। क्लियर। तो अब देखिए हम देखते हैं वर्ग गिनना सीख लेते हैं। वर्ग सिंपल है, देखिए वर्ग, आयत भी वर्ग होता है, आपको पता है कि नहीं, आयत भी क्या है, वर्ग है। एक देखिए ऐसा टाइप से दिया है, ये थोड़ा सा बनाने वाला है। इसको यदि हम 4 भाग में डिवाइड कर दें, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। क्लियर। अब देखिए ये तो 4 वर्ग हमारे पास हो गया सर, लेकिन एक वर्ग हम इसको और मानेंगे, बिल्कुल एक वर्ग हम इसको और क्या मानेंगे, एक और मानेंगे। तो 4 प्लस ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 5, मतलब कि क्या हो गया 5 वर्ग हो गया। सर यहाँ पर स्पष्ट हम समझे कि ये एक वर्ग ये है हमारा, तो ये 5 हो गया, एक ये वाला है तो ये 5 हो गया, एक ये वाला है तो 5 हो गया। मतलब टोटल सर हमारा आ रहा है 15 वर्ग। टोटल कितना आ रहा है, 15 वर्ग आ रहे हैं। तो सी ऑप्शन को लगा दे क्या, तो बिल्कुल सी ऑप्शन को लगाओगे, लेकिन नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि देखिए ये वर्ग के साथ साथ ये वाला वर्ग इसके साथ काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। ये डब्बे के साथ साथ ये वाला इसका वर्ग काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डब्बा किसके इसके साथ काउंट होने की नहीं, बिल्कुल काउंट होना था। तो इसको और इसको क्या कर दे अपन, माइनस कर देते हैं। मतलब 15 में 2 को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर। बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल से आपका बी फॉर को क्या कर देंगे, राइट आंसर लगा देंगे। मतलब कि 13 इसमें क्या है, वर्ग है। क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या मतलब कि जो प्रश्नवाचक दिया हुआ है उसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। क्लियर हो गया, तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। यहाँ पर देखिए जो लुप्त संख्या है उसको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। चलिए सर जी आगे बढ़े, तो बिल्कुल से आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा उस कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का यही मतलब है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा चैनल नहीं बना हुआ है जो कि एक कंप्लीट यूपीएससी और खान सर और पीडब्ल्यू को क्या करे, टारगेट करे। ठीक है, तो बिल्कुल से हम किसी को टारगेट ही कर रहे हैं, मतलब ऐसी शिक्षा देना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। ठीक है, तो बिल्कुल सर जी ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आकृति। तो देख लीजिए जैसे कि आकृति यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो कैसे आया, ये 450 कैसे आया, 349 कैसे आया, ये 500 कैसे आया। तो स्पष्ट यहाँ से पता चल रहा है, स्पष्ट कैसे पता चल रहा है सर, यहाँ से स्पष्ट हमें पता चल रहा है। स्पष्ट ये पता चल रहा है कि यदि हम 8 के स्क्वायर करें प्लस यदि हम 3 के स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें प्लस 19 का स्क्वायर करें। ठीक है, तो देखिए 8 के स्क्वायर यदि करते हैं, ठीक, या इसी को इसमें ले लेते हैं। यदि हम 8 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 अट्ठे 64 प्लस। ठीक है, यदि 3 के स्क्वायर करते हैं तो 9 प्लस, यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 प्लस, 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 के स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है 361। कितना मिलता है, 361। क्लियर। अब देखिए सबको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 450। बिल्कुल देख लो जोड़ के, क्लियर है, कितना आता है, 450 आता है सर। उसी प्रकार से 6 का यदि स्क्वायर करते हैं 36, 6 का 36, ठीक है, 9 का 81 और 14 का फिर कितना आ जाएगा, तो 14 का आ जाएगा 196 और सबको मतलब ऐड करते हैं तो क्या आता है, 349। क्लियर। उसी प्रकार से यदि हम देखें हमको बनाना क्या है, हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ये वाला बनाना है। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। चलो सबसे पहले हमें ये बनाना है,
सबसे पहले हमें ये बनाना है, तो देखो क्या है यहाँ पर, हम कर देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ये वाला 12 लिया, ये वाला 12 लिया, 4 का स्क्वायर और प्लस क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू क्या आता है 500 आता है, सबको करते हैं तो बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ आ गया। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 का 144 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करना है हमें 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 16, जब सबको ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या मिल जाता है अपन को, वहाँ पर अपन को मिल जाता है 304। सबको ऐड करते हैं तो ये मिल जाता है 304, क्योंकि जोड़ के देख लो 144 और 144, ठीक है, और फिर 16 सबको ऐड करोगे तो 304 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस है, क्वेश्चन मार्क है तो स्क्वायर है और फिर यहाँ पर 500 है। क्या करेंगे इसको क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए, इसको हमें इस साइड लेके आना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा इस साइड लेके आना पड़ेगा। यहाँ प्लस है उस साइड जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, नियम भी वही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिंपल से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 500 में से यदि आप 304 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचता है 196 बचता है। स्क्वायर को जैसे यहाँ पर लेके आएंगे ये क्या हो जाएगा करनी हो जाएगा, तो इस जो है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 196 का करनी, 196 का करनी मेरे दोस्त यहाँ पर आता है आपका 14। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 14 कहीं पर दिख रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सही पर दिख रहा है सर जी, ये हो गया आपका ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर, हो जाएगा 14 ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर, तो बिल्कुल क्लियर सर जी, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़े, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन सर, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसको तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, कर लेंगे सर जी। चलिए बताइए लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या सबसे पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लुप्त क्या है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब कि वहाँ पर संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात करें तो ये जो है ये 16 कैसे आता है, 16 कैसे आते हैं, तो 16 कैसे आ रहे हैं जब 320 में हम 20 का भागित कर देते हैं, क्या आ जाता है 16 आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है कि नहीं, ये एक लॉजिक है, ठीक है, इसको हल करने का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा माइंड 2 मिनट थोड़ा सा खपा दो, उसके बाद आ जाता है। तो देखिए कैसे 16 आता है, तो 2 हाँ कितना 2 16 32 हो गया और 0 से 0 कट जाएगा, क्लियर। तो 16 आता है, तो 16 आ जाता है। यदि 320 में यदि हम 20 का भाग करें तो क्या आता है 16 आता है। सेम प्रोसेस हम इसमें कर सकते हैं सर, सेम प्रोसेस कैसे, सेम प्रोसेस 218 में हम 20 का भागित कर देते हैं, बिल्कुल 20 का भागित कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आपका, ये आ जाएगा 10.9, मतलब 10.9 आएगा, ठीक है। तो 10.9 कहीं पर दिख रहा है क्या, ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर सर जी, बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 220 में ऐसा क्या करे कि 16 आ रहा है, तो 220 में ऐसा ये किया गया है, उसको 20 से भाग किया गया है तो 16 आ रहा है, क्लियर सिंपल। तो 218 में भी सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा, एक्शन दैट रिएक्शन का, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़े, टाइम बहुत हो गया है, लगभग 25 मिनट या 28 मिनट से हो रहा है, ठीक है। तो बने रहना है अंत तक, ठीक है। देखिए आप फिल्म यदि 2 घंटा का 3 घंटा का फिल्म चल रहा है उसको देख सकते हो, लेकिन अभी पढ़ाई यदि लेक्चर को अभी 2-3 घंटा का लेके आ जाए तो बोरिंग लग रहा है सर, वो लग रहा है ऐसे करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल से डटे रहना है, थोड़ा थोड़ा करके देखा करो ना, वहीं पर स्किप छोड़ दिया करो। पानी पीने जाना है पानी पिए जा सकते हो, ऐसा करके, ठीक है। 10वां देखिए, 10वां निम्न अक्षरों में श्रेणी में कौन सा पूर्ण करेगा। सबसे पहले देखिए जो ये CX है, ठीक है, ये IR है, ठीक है, CX और IR, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, CX, ठीक है, IR CX दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्णमाला है, मतलब वर्णमाला में एक ऐसा स्थान है इसका जो ऊपर नीचे से क्या होता है, ये क्या हो गया, हाँ चलो ठीक है, दोनों के क्या होते हैं एक दूसरे के क्या हो जाता है विपरीत वर्णमाला हो जाता है। CX एक विपरीत वर्णमाला है, क्या है CX से क्या हो जाएगा एक विपरीत वर्णमाला हो जाएगा, ठीक है। IR क्या है विपरीत वर्णमाला है, मतलब कि O और O का एक विपरीत वर्णमाला ढूंढना है। तो आपको पता होगा वर्णमाला में जैसे हम विपरीत ढूंढे तो इसके लिए हो जाएगा आपका OL एक दूसरे के क्या है विपरीत वर्णमाला है, और D क्या है आपका DW, ठीक है, DW क्या हो जाएगा एक विपरीत वर्णमाला है, ठीक है। DW क्या है एक विपरीत वर्णमाला है,
क्यों वर्णमाला है, विपरीत वर्णमाला है भाई। ABCD को यदि आप पढ़ते जाओ, ठीक है, ABCD को जैसे DW का बात आया तो मैं बता देता हूँ, ABCD को पढ़ते जाओ। D कौन से अक्षर में आता है, ABCD कौन से में आ रहा है, D कौन से अक्षर में आ रहा है, चौथा में। वैसे ही WXYZ 1 2 3 4, 4 में ये भी आ रहे हैं, 4 में यही आ रहा है। बात को समझ लो, बस वही मैं बताना चाहता था, ठीक है। विपरीत वर्णमाला मतलब एक निश्चित क्रम में आता है ना, गिनते गिनते जाओगे तो ABCD से गिनते आओगे तो अभी 4 अक्षर में ही आता है, यदि Z से गिनते आओगे तब भी ये 4 अक्षर में आता है। सेम वैसे भी ये भी आ जाएगा। क्लियर। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर सर यहाँ पर L और W हमारा आ रहा है, C फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक सर जी। चलिए आगे बढ़े, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न अक्षर श्रेणी कौन सा पूर्ण करेगा, यही वाला है, पूरा आया तो समझ लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इस बार भी बहुत आने की एकदम संभावनाएं हैं, क्योंकि 100% संभावना ही दिशु कोचिंग क्लासेस लेके आता है। ठीक, तो ये है। अब देखिए ABYZ, ये 4 क्रम को थोड़ा सा स्पष्ट यदि देखें, AB और Y और Z, ठीक है। तो ABYZ, बात को समझना है, ABYZ मतलब AB दोनों के क्या हैं, विपरीत हैं। ये पहला अक्षर पे आता है सीधा गिनने पर, ये भी पहला अक्षर में आता है उल्टा गिनने पर। ठीक है, Y भी सीधा गिनने पर, B जो है दूसरा अक्षर में आता है, Y जो है क्या आता है, दूसरा अक्षर में आता है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। उसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से जो दिया हुआ है, हम जैसे AMN, सीधा हम लास्ट को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, AMN। अब ऐसा और क्या अक्षर लिखे, तो AMN फिर लिखना पड़ेगा। क्यों AMN लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर में आते हैं, MM दोनों एक ही पोजीशन में आते हैं। ये बीच है ना, सेंटर है, मतलब कि ये 26वां अक्षर का है। ठीक है, 26 का, बिल्कुल समझ में आया। मतलब 13 नंबर में ये भी आता है, 13 नंबर में ये भी आता है, और ये क्या है, 14 नंबर में भी आता है, 14 नंबर में भी आता है। तो दोनों क्या हो जाए, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा B फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। सर अब इसको भी क्यों छोड़ना है, ये 4 अक्षर को भी लेके आ जाए, GHST देख लो ना, GS, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, सेम नंबर है ना, काउंट करके देख लेना, ये दूसरे भी एक दूसरे के विपरीत है, सेम नंबर है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर जी। देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न अक्षर में श्रेणी कौन सा पूर्ण करेगा। सबसे पहले इसके लिए हमें स्पेस चाहिए, स्पेस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। यहाँ पर देखिए ये है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टार्ट करें, तो T को पहले लिख देते हैं। चलिए T को लिख दिए, ठीक। उसके बाद देखिए T को लिखने के बाद हम लिख देते हैं S को, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पर रख के खींच देते हैं, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं Q को। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए हम लिख देते हैं A को, इसमें का लिख देते हैं हम B को, फिर यहाँ पर हम लिखते स्थान छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम D को। क्लियर, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं M को, बिल्कुल। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर किसको, M के बाद L आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा J आ जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान ही रहेगा। फिर हम लिख देते हैं E को, ठीक है। E के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, और D के बाद यहाँ पर खाली स्थान, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा B। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस नज़र आना चाहिए आपको, तो इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस नज़र आता है। सर हम -1 करते हैं तो S आता है, तो S में -1 करेंगे तो क्या आएगा, S में -1 करते हैं सर तो हमारे पास क्या आ जाता है, R आ जाता है। तो बिल्कुल R को हम भर देते हैं खाली स्थान में, जाने T, फिर उसके बाद -1 मतलब QRST आता है कि नहीं आता, QRST, बिल्कुल। उसके बाद देखिए A प्लस करते हैं तो B आता है, तो A B C और D यहाँ पर रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, माइनस करने पर आता है, -1 करोगे तो L आएगा। ठीक है, फिर L में -1 करोगे तो क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, मतलब JKLM ये आ गया। क्लियर। उसके बाद देखिए EDB मतलब कि B के बाद क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, BCDE। क्लियर इतना, तो मतलब इसमें क्या आ रहा है, इसमें ऑप्शन में हमारा दिख रहे हैं R, ठीक, CKC, ऐसा कहीं पे लिखा है क्या, तो बिल्कुल C में लिखा हुआ है, तो C को क्या कर दे सर, अपन राइट आंसर लगा दे। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी, एकदम से।
ठीक है, तो सी को क्या कर देते हैं, राइट आंसर कर देते हैं। चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो देखिए निम्न अंकित श्रेणी में विलुप्त अंक ज्ञात करना है। मतलब सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन मार्क लगा है वही विलुप्त अंक है। अब उसका क्या है, आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सर कि अभाज्य, ठीक है, क्रमशः अभाज्य संख्या की श्रेणी, क्रमशः अभाज्य संख्या की हम श्रेणी ले लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए क्रमशः अभाज्य संख्या की हम श्रेणी लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्रमशः अभाज्य संख्या की हम श्रेणी लेते हैं, थोड़ा सा क्या हो गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो क्या क्या है, क्रमशः अभाज्य संख्या की श्रेणी 2 आ जाएगा, ठीक, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद हमारा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये अभाज्य संख्या है ना। 13 के बाद क्या आता है अपना, ठीक, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या आएगा हमारा, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 और 29 के बाद आता है 31 और 31 में आता है 39। ये हम बता दें कि ये दो संख्याओं को मिलकर ये एक संख्या बना है। तो ये 5, ठीक है, वैसे ही ये 7 और 5 को मिला दे तो 12, वैसे ही लास्ट को कर दो 31 और 39 को मिला दो, क्यों, बाकी ये सेम आएगा ना। तो अभाज्य संख्याओं के 2 अंकों से मिलके ये एक अंक बन रहा है, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है 5 हो गया, ये 12 हो गया। 39 और 31 को यदि आप जोड़ते हो तो ये कितना आता है, ये आ जाता है आपका 68। तो 68 कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल से दिख रहा है सर, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर। तो बी को आपको क्या करना है, राइट लगा के आ जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर सर जी। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्न अंकित श्रेणी में विलुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन मार्क का सेम ऐसी क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल से आप नहीं छोड़ोगे। क्लियर, बिल्कुल से नहीं छोड़ना। चलिए ये देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 18 और 60 के बीच आपको डिस्टेंस नज़र करना है, और वही डिस्टेंस आपको 18 और 60 के बीच में डिस्टेंस पता करना है, और वही डिस्टेंस आपको 60 और 128 के बीच अप्लाई करना है। फिर मतलब समझ जाइए, उसके बाद 900 में अप्लाई कर देना है। मतलब देखिए नहीं समझ में आया कि 18 में ऐसा क्या करें कि 60 है, तो मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रहा है कि 18 में आप 4 का गुणा कर दो और 12 से उसको माइनस कर दो। 4 का गुणा करोगे, जब 18 में 4 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 72, और 72 में माइनस करोगे 12 तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, बिल्कुल सही सर। और वैसे ही आप यदि 60 में 4 का गुणा कर दो, 60 में 4 का गुणा कर दो और माइनस 12 कर दो तो ये आ जाता है 228। ये क्या आ जाता है, 228। सिंपल वैसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 900 में क्या कर दिए, 4 का गुणा कर दो और माइनस कर दो 12। ठीक, क्लियर। तो क्या आ जाता है आपका, आ जाता है 3588। कितना आ जाएगा, 3588। कहीं पर दिख रहा है क्या ऐसा ऑप्शन, तो बिल्कुल दिख रहा है सर यहाँ पर 3588 बी इज बाहुबली महेशमती साम्राज्य इज राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर, इतना बिल्कुल क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका 15वां नंबर, ये अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न अंकित श्रेणी में विलुप्त अंक ज्ञात करना है, सेम वैसी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे विलुप्त अंक यदि आप ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ये 2, 6, 20 के क्रम को आपको समझना है। तो 2, 6, 20 का क्रम आप ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा जैसे 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर में आपको क्या करना है, 2 माइनस करना है। मतलब 2 का स्क्वायर, देखिए 2 कैसे आया, तो 2 आने के पीछे राज है 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6, तो 6 कैसे आ रहे हैं, तो 6 आ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 का स्क्वायर करो, एक ना अभाज्य संख्या का श्रेणी रहेगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 और इसमें क्या करना है, 3 माइनस करना है, तो 9 और 9 में 3 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। सिंपल वैसे ही क्या है, 20 में आपको मतलब 25, 5 के स्क्वायर करोगे 25 और 25 में 5 माइनस 6 का नहीं करना है, 6 का क्योंकि अभाज्य करना है। ठीक है, तो अभाज्य में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाता है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 के स्क्वायर माइनस 7, मतलब 49 माइनस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 49 माइनस, तो यदि आप 7 करते हैं तो ये आ जाता है आपका 42।
क्लियर। कितना आ जाता है 42, मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपका 42 आ जाएगा। तो कहीं पर दिख रहा है क्या, ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और साथ ही साथ आपको हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसके कुछ टेलीग्राम वगैरह बनाया जाए, ठीक है, जिसमें आपको PDF नोट्स मिले, ठीक है। और यदि आप उसमें आप क्या करवा सकते हैं, टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए शुरुआत में, एक नए क्लास के साथ, ठीक है। चलिए।